बुलेटिन का आगाज करेंगे। खबर आपको दें, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस 2024 काबीना में पेश होने का इम्कान। काबीना से सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस 2024 की मंजूरी का इम्कान है। राजा मोहसिन एजाज हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं, उनसे मजीद इस पर बात करेंगे। आगाह कीजिएगा राजा मोहसिन। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस 2024 काबीना में पेश किए जाने का इम्कान है। जराये का ये कहना है कि विफाकी काबीना से सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस 2024 की मंजूरी का इम्कान है और तरमीमी ऑर्डिनेंस 2024 के नफाज से अदलिया में जो भी कार्रवाई होगी इसका ट्रांसक्रिप्ट तैयार होगा और तरमीमी ऑर्डिनेंस के नफाज से अदलिया की कार्रवाई आवाम के लिए दस्तयाब होगी। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस का मकसद अदालती अमल में मजीद शफाफियत लाना बताया जा रहा है और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 के तहत एक कमेटी तश्कील दी गई थी और मुकदमात की मेरिट पर समाअत और निपटाने को यकीनी बनाने के लिए जो है ये जराये का ये कहना है कि इसमें किसके अंदर मजीद बेहतरी लाई जा रही है और जराये का ये भी कहना है कि नए तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत कमेटी के किसी रुकन की अदम दस्तयाबी पर चीफ जस्टिस किसी भी और दूसरे मुअज़्ज़ज़ जज को कमेटी का रुकन नामजद कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही रहेगा राजा मोहसिन एजाज हमारे साथ हैं। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस 2024 काबीना में पेश होने का इम्कान। काबीना से सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस 2024 की मंजूरी का इम्कान है। तरमीमी ऑर्डिनेंस 2024 से अदलिया में जो भी कार्रवाई होगी इसका ट्रांसक्रिप्ट तैयार होगा। तरमीमी ऑर्डिनेंस के निफाज से अदलिया की कार्रवाई आवाम के लिए दस्तयाब होगी। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस 2024 का मकसद अदालती अमल में शफाफियत लाना है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 के तहत एक कमेटी तश्कील दी गई थी। मुकदमात की मेरिट पर समाअत निपटाने को यकीनी बनाने के लिए कमेटी में बेहतरी लाई जा रही है। तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत रुकन की अदम दस्तयाबी पर चीफ जस्टिस मुअज़्ज़ज़ जज को कमेटी रुकन नामजद कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस 2024 काबीना में पेश होने का इम्कान। अज़हर फारूक हमारे साथ मौजूद हैं। आसर बताएगा ये काबीना में क्यों पेश किया जा रहा है, मकसद क्या है, क्या प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में रिवर्स किया जा रहा है? आज ही हुकूमती ज़राए ने ये कन्फर्म किया है कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो बनाया गया था उसके तहत तो चीफ जस्टिस का 2 रुकनी बेंच था जिसमें मुख्तलिफ बेंचेस जो है वो तश्कील देने थे, लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त केसेस की तादाद बहुत ज़्यादा है और बाद औक़ात तो कोई भी रुकन जो है वो इस बेंच का 3 रुकनी बेंच का वो दस्तयाब नहीं होता, इसलिए इस पर गौर हो रहा है कि चीफ जस्टिस को ये इख्तियार दिया जाए कि कोई भी जो जज दस्तयाब हो उसको वो इस कमेटी में शामिल कर सकें ताकि बेंच जो है वो तश्कील दिया जा सके। बिलखसूस जो काफ़ी मुकदमात इल्तिवा का शिकार हैं या नज़रसानी के मुकदमात हैं उस हवाले से, तो इस हवाले से हुकूमत राय के मुताबिक जल्दी हतमी जो है तौर पर इस पर कानून साजी की जाएगी या कोई तरमीमी जो या कोई आर्डिनेंस जो है वो जारी किया जाएगा ताकि चीफ जस्टिस को ये इख्तियार दिया जा सके कि वो किसी भी दस्तयाब जज को इस कमेटी में शामिल कर सके। अच्छा, तो सर ये भी वाज़ेह कर दीजिएगा कि इसका मकसद क्या ये है कि अदालतों का जो बोझ है उसको कम किया जा सके? ये हुकूमती ज़राए ये कह रहे हैं कि चूँकि अदालतों पर बहुत ज़्यादा बोझ है केसेस का और वो पेंडिंग है, बहुत सारे केसेस इल्तिवा के शिकार हैं, इसी वजह से ये फैसला किया गया है कि केसेस जो है वो लग नहीं रहे बेंचेस की, ये जो कमेटी है इसकी किसी एक रुकन की भी अदम दस्तयाबी की वजह से, इसलिए चीफ जस्टिस को ये इख्तियार दिया जा रहा है कि वो कोई भी रुकन जो है वो इस कमेटी में शामिल कर सके ताकि बेंचेस की तश्कील का जो मरला है उसको आसान बनाया जा सके और इन केसेस को जल्द से जल्द जो है वो निपटाने के लिए ये फैसला किया गया है। अब इस हवाले से या तो कानून साजी होगी या ज़राए का कहना है कि कोई आर्डिनेंस लाया जाएगा। अच्छा, तो असल जो बेंचेस की तश्कील हुआ करेगी उसमें सिर्फ चीफ जस्टिस ही हुआ करेंगे या फिर दीगर अरकान भी शामिल होंगे? देखिए जी, इसमें बिल्कुल वाज़ेह है कि पहले तो ये 3 रुकनी कमेटी है, चीफ जस्टिस और 2 सीनियर 3 जो जज हैं वो चीफ जस्टिस के साथ बेंचेस की तश्कील देते हैं, लेकिन अगर कोई रुकन जो है वो दस्तयाब नहीं होगा तो चीफ जस्टिस को इख्तियार होगा कि वो किसी और को जो है उसकी जगह जो है वो शामिल करके तो बेंच जो है वो तश्कील दे सकेंगे। इसलिए चीफ जस्टिस को ये इख्तियार दिया जा रहा है इस नए जो है कानून के तहत और इस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में एक मतलब फिर जो है वो हुकूमत ने तब्दीली करने का सोचा है, गौर कर रही है ताकि इस हवाले से चीफ जस्टिस जो है बेंचेस जो है वो तश्कील देने के हवाले से अपना इख्तियार इस्तेमाल कर सकें और जितनी भी मुकदमात इस वक्त पेंडिंग है उनको सुनने के लिए बेंच जो है वो तश्कील दी जा सके। ठीक है, अज़हर फारूक इस हवाले से आगाह कर रहे थे, शुक्रिया आपका।